हाँ तो बच्चों, सारणिक की प्रश्नावली 4.2 के पहले 5 सवालों को मैंने समझा दिया है। देखिए, छठवां सवाल मैं फिर ले रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि इस प्रश्नावली के सब सवाल बच्चों पे करना आना चाहिए। छठवां सवाल समझिए। अभी वो तरकीब भी समझाना बाकी है। जब कोई सवाल हम पर ना हो रहा हो किसी भी तरीके से, तो फिर उस तरकीब को लगा करके उस सवाल को कर सकते हैं। अभी मैं उस तरकीब को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और उस तरकीब को समझिए। अगर वो ट्रिक समझ में आ गई तो समझ लो प्रश्नावली हमारी कंप्लीट है, कोई भी सवाल इसका छूटेगा नहीं। चलिए पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इस सवाल को कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। राइट हैंड साइड 0 है, 0 से संख्या को लाना कठिन है। इस संख्या से 0 लाना आसान है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड को लेकर के हम हल करते हैं सवाल को और 0 बना देंगे। 0a माइनस b, ये पहली पंक्ति है जिसको मैं लिख रहा हूँ। माइनस a 0 माइनस c, b c 0। ठीक है, ये संख्या ऊपर से हमने लिखी है केवल, अभी रिपीट किया है। लेफ्ट हैंड साइड लिख करके संख्या को हमने जो का त्यों लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करना है, देखिए पहले से 3 0 बने हुए हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाई जाएं, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा 0 न बना करके तुम किसी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बना लेते हो, 3 0 बना लेते हो, तो और ज़्यादा बेहतर है, फिर तो 0 हो ही जाएगा। नहीं तो कम से कम 2 0 बनाइए। 2 0 बना करके उसको प्रसारित कर दो, सवाल हल हो जाएगा। इससे बेटर कोई तरकीब नहीं है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, मैं जिस तरकीब की बात कर रहा हूँ उसको समझिए कैसे करना है। मैं प्रयास ये है मेरा, तरीके तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा था मैं उस ट्रिक के हिसाब से सवाल को हल कर रहा हूँ। मैं यहाँ 2 जगह 0 बनाऊँगा, ठीक है ना। 1 0 है पहले से, तो मैं यहाँ 1 0 और बनाऊँगा। यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि एक कॉलम में 2 0 बनाने हैं। यहाँ 0 बनाऊँगा मैं। कैसे 0 बनेंगे, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, इनको जोड़ें या घटाएं, यहाँ कोई 0 या 1 नहीं बनेगा। फिर हमें क्या करना होता है, इसमें से -a कॉमन ले लो दूसरी पंक्ति में से, यानी मैंने -a कॉमन ले लिया। इसमें से b कॉमन ले लो, इसमें से मैंने b कॉमन ले लिया। इसके बाद में क्या होगा, पहली पंक्ति में से कुछ कॉमन नहीं लिया, 0a माइनस b, इसको जो कहते हैं लिख देंगे। इसमें से मैंने -a कॉमन लिया है, a भी कॉमन ले सकते थे हम, तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा प्लस का, ये 0 है ही, और यहाँ पे मैंने a कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से b कॉमन लिया है तो यहाँ 1 हो गया, ये c/b हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ये संख्या बाहर आ गई, इसे बाहर रहने दो। लेकिन यहाँ पे हम अगर इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगा, इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। बिल्कुल आसान हो गया। इसका मतलब मैं R2 माइनस R3 कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 0a माइनस b। इसको इसमें से घटाया तो 0 हो गया, 0 में से इसको घटाऊंगा c/b हो जाएगा। इसमें से 0 घटाऊंगा मैं तो c/a, यहाँ 1 c/b और ये 0, यानी 2 0 बन गए बच्चों। पहले कॉलम में 2 0, इसका मतलब सवाल हमारा हल हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये और लिखना भूल गए ab, और ये बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। अब -ab हमने लिखा और इसको आधार बना करके जो सारणिक बनेगा वो हो जाएगा a माइनस b माइनस c/b और c/a। बच्चे देखो, यहाँ पर और एक चीज़ कंफर्म करिए, इस एलिमेंट को लेकर के हमें जो सारणिक बना है
कभी कभी हम सीधा प्रसार कर देते हैं, तो हम करते क्या है, यहाँ से शुरू कर देते हैं, 1 इंटू ये माइनस ये इंटू ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से नहीं करना है। इसको आधार माना है तब भी इधर का गुणा इधर होगा पहले और इधर का गुणा इधर होगा पहले, क्योंकि ये जो डिटरमिनेंट बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब इसका हम प्रसार करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, बराबर हो गया माइनस ए बी, ये चल ही रहा है, और ये हो जाएगा ए इंटू सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी अपॉन बी। ये इससे कट गया, ये इससे कटा, ये इससे प्लस हो गया, कुल मिलाकर के माइनस ए बी इंटू सी माइनस सी इक्वल टू माइनस ए बी इंटू 0 बराबर 0, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सवाल हमारा सिद्ध हो गया। देखिए बच्चों, ये जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तरीका 100% निश्चित है। केवल एक तरीका सीखना है और कोई भी सवाल कर सकते हैं। डिटरमिनेंट के सवालों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे 0 नहीं बना पाते और लास्ट में सवाल को उल्टा सीधा करके छोड़ देते हैं। लेकिन इस तरकीब से करेंगे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, 100% सवाल होगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इस सवाल को भी मैं उसी तरकीब से करूँगा जो किताबों में नहीं है, वो केवल अपना खोजा हुआ एक अलग से जुगाड़ है। उसी के बेस पर मैं इस सवाल को भी हल करके तुम्हें दिखाऊंगा और सभी सवालों को ऐसे ही करना है। जो दिक्कत करे उस सवाल को तो कम से कम ऐसे ही कर दो। यानी मैं सवाल लिखता हूँ, सवाल है -a²। देखिए, पहले मैं पंक्ति को लिखूँगा AB AC BA -b² BC CA CB -c² बराबर 4a² b² c²। ये हमें लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ही ली जाएगी, क्योंकि जो संख्या बड़ी है, जिधर साइड बड़ी है उधर साइड से छोटी साइड को लाया जाता है। ये ही बुद्धिमानी है और यही तरीका है। इसको ले रहे हैं, वही तरकीब लगाएंगे। पहले कॉलम के हम 2 एलिमेंट्स को 0 बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ तो किसी को किसी में जोड़ें, 0 नहीं बनेगा। हम ये सोच रहे होंगे कैसे 0 बनाएं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से भी 0 बनते हैं। इसमें से देखिए, वैसे तो पहले वाले कॉलम में से A कॉमन आ रहा है, दूसरे में से B कॉमन आ रहा है, C तीसरे में से कॉमन आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, तो चलिए हम ऐसे कर रहे हैं। पहले तो इसमें से A कॉमन लिया, इसमें से B कॉमन लिया, इसमें से C कॉमन लिया। यहाँ से क्या बचेगा? -a BC। यहाँ से क्या बचेगा? B कॉमन लिया है तो A -b C। यहाँ से हमने C कॉमन लिया है तो क्या बचेगा? A B -c। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या करना है? अब यहाँ किसी, देखो, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा। इस तरीके से भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर हमें अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक रो में या एक कॉलम में 2 0 बनाओ, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, ठीक है। अगर कोई ये तो साधारण सवाल निकला, इसमें यहाँ आराम से 0 बनना है। अगर नहीं बनने हैं तो फिर जो हम तरकीब बताएंगे उसको लागू करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे R1 में ही क्रिया कर रहे हैं, मान के चलते हैं। R1 में R1 प्लस नहीं, हम कर रहे हैं कॉलम C1 में, इसमें, और हमने जोड़ा इसमें C1 प्लस C2। अच्छा, और इसमें हमने जोड़ दिया, चलो एक ही बार में कर लेते हैं इसको। पहले वाले में हमने किया ABC। अच्छा, यहाँ जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ जोड़ा तो ये 0 हो गया, इसको जोड़ा तो क्या हो जाएगा? ये 2C। देखिए, इसमें हमने इसको जोड़ा,
इसको जोड़ा तो यहाँ 2c आ गया। ये जो कि तो लिख दिए जाएंगे -bc, ab माइनस सी। पहले कॉलम में से 2 कॉमन और आ सकता है, तो हमने 2 कॉमन और ले लिया। हमने 2 कॉमन लिया तो 2abc हो गया प्लस का, ये हो गया 0 0 c, a माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। ये 2 कॉमन क्यों ले सकते थे हम यहाँ? क्योंकि यहाँ तो 0 हैं, 0 में किसी का भी भाग दे दो और किसी संख्या से गुणा कर दो, वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 यहाँ से बाहर लिया जा सकता था, हमने 2 ले लिया। 2 0 बन चुके हैं पहले कॉलम में। अब इसको आधार बना करके जो डिटरमिनेंट बचेगा, देखिए इसके सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो ये छोड़ा जाएगा और ये छोड़ा जाएगा। ये जो डिटरमिनेंट बचेगा इसका प्रसार करना है केवल। इसका मतलब हो गया 2abc और क्या बचा है a माइनस b बराबर हो गया 2abc। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करिए ab, इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आ रहा है इसके साथ, सूत्र में माइनस आता है और माइनस मिल करके ये क्या हो गया प्लस ab। अब डिटरमिनेंट नहीं लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, ये हो गया 2abc। अच्छा, और ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा a 2ab, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a और ये b, इसका मतलब हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c। अच्छा, लेकिन यहाँ बच्चों कुछ गलती है, थोड़ी सी गलती क्या है, क्योंकि जिसको हमने आधार बनाया है c, उसको हमने नहीं लिया। यहाँ हमें एक c और लेना चाहिए था, तो यहाँ c की जगह पे c स्क्वायर कर देते हैं, c स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आ गई। सवाल किस तरीके से करने हैं डिटरमिनेंट के, वो समझ में आ रहा होगा। एक ही तरीके के सब सवाल हैं।